आपने अपनी लाइफ में देखा है? कभी नहीं देखा जी। इतने सालों से मतलब लोगों की मान्यता होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, अजीब अजीब घटनाएं। कैसा आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया? ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ है। ये लोगों को कहने पर चाहे कुछ भी कह दे। हाँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी जगह जो मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र है। आपको आज हम वहाँ पे रूबरू करवाने वाले हैं। और ये जो जगह है एक ऐसी मतलब हमारे सिरसा के अंदर एक ऐतिहासिक मतलब यहाँ पर हर कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा ही पर्सन होगा जो यहाँ नहीं आया होगा। तो चलिए हम आपसे रूबरू करवाते हैं उस जगह से। चलिए मेरे साथ। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, आपको यहाँ की जो खूबियाँ हैं और क्या कुछ है, क्या कुछ सिरसा के लिए यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। कुछ विशेष ही है, आइए। चलिए। सभी को लेके पहुंचे आज सिरसा की शिवपुरी में। और इस शिवपुरी के अंदर तो देखो आप लोग सभी मोस्टली आए होंगे, बट मैं आपको एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 120 साल पुराना है। और आज उस मंदिर में काली माता का मंदिर है, वो आपको मैं साक्षात दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो आइए आपको काली माता का दर्शन करवाते हैं, चलिए मेरे साथ। मंदिर है जो एक इतना विशेष मंदिर है, यहाँ पर माता रानी की कृपा के कारण ही यहाँ पर हर कोई दर्शन कर पाता है। और यहाँ पर मैंने देखा कि कितना भी कोई जोर लगा ले तब भी यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाता। सिर्फ माता की कृपा होती है, वही लोग यहाँ पर आकर माता रानी के दर्शन पा सकते हैं। और माता की कृपा तो देखिए भक्तों, अगर कोई लोग अपने मन से माता को मानता है और पूरा मतलब जैसे उनको समर्पण होता है, तभी माता रानी दर्शन देती है और तभी उनका मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पर जो भी मतलब है माथा टेक सकता है। देखिए दोस्तों, शिवपुरी के अंदर एक बहुत ही मतलब शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मेला लगता है। बट यहाँ पर ये जो मंदिर है माता रानी का, इस मंदिर का बहुत ही कम लोगों को पता है। तो कुछ गिने चुने ही लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रणाम पंडित जी। जय हो, जय आयुष्मान भव। आपसे तो मैं मुलाकात करता रहा हूँ। आज हमारी टीम का सौभाग्य है कि महादेव बाबा के मंदिर में हमने अपनी टीम को मतलब दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो इनकी कृपा से ही आज हम यहाँ आ पाए हैं। तो कुछ मैं आपसे पंडित जी सवाल करना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य। जैसा कि
हमने देखा कि यहाँ पर एक माता रानी का मंदिर देखा, भद्रकाली जी का, उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। मैंने सुना वहाँ पर 100 साल से करीब उसका पुराना इतिहास है। वो जो मंदिर है अब स्थापित है माता के रूप मंदिर के रूप में। हाँ जी। पहले वो यहाँ पे शमशान में महात्मा रहते थे, हाँ जी। तपस्या करते थे, हाँ जी। वो उनकी कुटिया थी। अच्छा। और धूना जलाते थे बाहर, ठीक है, अनवरत धूना जलता था। फिर कुछ समय पश्चात महात्मा चले गए तो वो धूना जो है वहाँ स्थापित कर दिया गया अंदर। और एक भगत आए जो साल भर रहे यहाँ पे, हाँ जी। शहर के थे, मोजीद आदमी थे, उन्होंने भक्ति की यहाँ पे। उन्होंने जो है माता की फ़ोटो लगा दी वहाँ पे। अच्छा। उसके पश्चात ये मंदिर के माता जी के रूप में, मतलब कि मंदिर के रूप में स्थापित हो गया। उसके पश्चात जो है अभी 2015 की बात है, 16 की बात है, एक भक्त जो है माँ की मूर्ति ले आया जयपुर से। अच्छा। तो फिर माता की स्थापना, उसके पश्चात से काली मंदिर विख्यात हो गया है। काली माता। दर्शन करवाए थे माता रानी महाकाली के दर्शन, तो अभी हम आपको लेके पहुंचे हैं बाबा भैरव के दर्शन कीजिए। यहाँ पे बाबा भैरव का यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है, अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो चलिए बाकी की जगह हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो मेरे साथियों अभी आपको करवाते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन, तो चलिए हमारे साथ। ये सारी ज्वेलरी जो उसको बोलते हैं पीतल के साथ चांदी से निर्मित है। बहुत ही बाबा की कृपा हुई है, काफ़ी साल के बाद जो बाबा ने अपने आप के ऊपर कृपा की और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, अभी पीछे 3 से 4 सालों के अंदर ये सारा चेंज हुआ। ये जैसा देख रहे हैं आप मंदिर का जो गुंबद है वो एक शिवलिंग के आकार का बना हुआ है। और ये जो पार्क आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, जो तालाब देख रहे हैं आप, इस तालाब के अंदर कछुए, बतख इत्यादि, और शाम के टाइम ये फुहारे जैसे देख रहे हैं आप चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर पानी की स्वच्छता को बनाए रखते हैं। और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी का जो मंदिर है अविस्मरणीय है, इतना पवित्र स्थान है जिसकी गिनती ही क्या की जाए। महादेव जी के दर्शन के बाद हम लेकर चले हैं आपको माँ दुर्गा के मंदिर, और यहाँ पर देख रहे हैं आप इतने अच्छे तरीके से माता रानी का भव्य निर्माण हुआ है। एक ऐसा मंदिर जो कि अपने आप में एक बेमिसाल मिसाल है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पब्लिक आती है और दर्शन करने के लिए यहाँ पर जोत भी जगाती है। और माँ का यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भी बहुत अच्छे से, नवरात्रों पर तो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य जागरण भी होता है, जिसकी अपने यहाँ पर देख रहे पंडित संजीव जी शर्मा करते रहते हैं। और समय समय पर यहाँ पर भंडारा भी लगाया जाता है। बहुत ही उम्दा एक मंदिर माता रानी का, यहाँ पर कष्ट कट जाते हैं आने से। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मंदिर जिसमें आप सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कितने वर्ष हो गए हैं? ये माता रानी का मंदिर है जो 25 दिसंबर 1989 में आया, 1998 में आया। 98, मतलब एक उम्र ही गुजर ही जाती है। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसकी सेवा में इसने रख लिया, ज़बरदस्ती बुला के रखा मुझे। हाँ, ये तो मैंने देखा। ये पंडित जी, इसको निर्माण में कितना समय हो गया, कितने समय से इसका निर्माण हो चुका? ये हाल बना था अपने 95 में। अच्छा, 95 में ये हाल बना, और इसको 50 साल से ऊपर हो गए इसको, अपने मंदिर को, शिवालय को। ये जैसे मैंने सामने देख रहा हूँ मैं, शिवालय है बाबा का, ये शिवालय है। इसको कितने वर्ष हो गए वैसे? ये 1969 की इसकी वो है स्थापना। मतलब आपको एक एक तारीख का भी पूरा ध्यान है। अभी ये जानकारी है थोड़ी बहुत। बहुत ही आश्चर्यजनक, आपको मतलब प्रणाम करता हूँ मैं एक बार फिर, आपने इतनी सटीक जानकारी हमें दी। तो ये स्तूप क्या मंदिर जो है
आप बता सकते हैं जैसे एक शिवलिंग के आकार में है, तो ये पहले शिवलिंग के आकार में ही था या कैसे, आप मुझे बताएंगे कृपया? हाँ, ये आरंभ से ही इसी प्रकार का बनाया गया है। तालाब के अंदर जो है भगवान शंकर की स्थापना है। हाँ जी। और शास्त्रों में वर्णन है भी, अगर तालाब में जल के अंदर जो है भगवान शिव की स्थापना हो और उस शिवलिंग के चारों ओर जल हो, हाँ जी, तो वो जल जो है शिव गंगा के नाम से विख्यात होता है। शिव गंगा के नाम से। बहुत ही तो अच्छी। इसका जो है देखने में चाहे कैसे भी हो, लेकिन इसका प्रभाव जो है उसी प्रकार का है गंगा जी जैसा इस जल का। आप यकीन नहीं करोगे, हम टेंशन से भरे, काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे। हमने जैसे ही शिवालय के अंदर प्रवेश किया, मंदिर में जैसे ही कदम रखा, ऐसा लगता है हम अभी फ्रेश हो गए, नहा कर आए हैं, बिल्कुल तरोताजा। बड़ी ऊर्जावान शिवलिंग है ये। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात शमशान के अंदर होने का और इस प्रकार से शिव गंगा में स्थापित होने का, इन दोनों बातों का जो है इस शिवलिंग को जो है बड़ा ही प्रभावशाली और दिव्य बनाता है। मैंने एक चीज़ और देखी है शर्मा जी, जैसे यहाँ पर देखा कि ये गिलोरी बोलते हैं, और ये जो मंदिर का जैसे शिवलिंग चांदी का जैसा लगा और पीतल की चार दीवारी जो लगी, हाँ। ये थोड़ा बताएंगे आप? पहले जैसे नर्मदेश्वर भगवान स्थापित किए गए थे, हाँ जी, ठीक है, पाषाण की जलेरी में। उसके पश्चात जैसे जैसे वो क्षरित होने लगी, खुरने लगी, उसके पश्चात उसके ऊपर चांदी चढ़वाई गई। अच्छा, ठीक है, ये भी 2016 के बाद ही हुआ। और अभी ये थोड़े रिसेंटली ये हुआ है, अपना पीतल वाला काम करवाया है। हाँ, तकरीबन 3-4 सालों का काम है ये। हाँ, हाँ जी। तो मेरे को तो बहुत ही, यहाँ पर मैंने देखा कि आपने तकरीबन एक उम्र ही गुजार दी, 28 से 29 साल। तो मुझे कुछ ऐसा चमत्कार जो अपनी आंखों से आपने देखा हो? चमत्कार तो इस जल का ही मैंने देखा है विशेष रूप से। शंकर जी का जो जल चढ़ा हुआ इस तालाब में गिरता है, हाँ जी, इससे भी मरा हुआ आदमी भी जिंदा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। थोड़ा आप हमें विस्तार से बताएंगे छोटी सी? भाई, एक शरीर से बिल्कुल ही समझ लो आज गया कल गया ऐसा व्यक्ति आया, बोला पंडित जी मैं तो मरने वाला हूँ। हाँ जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो मैंने कहा यार, ये इस जल का मुझे बड़ा प्रताप मेरे को लगता हाँ है, जी, इस जल को आप ले जाओ और इसी को पियो और इसी जल से स्नान करो। आप इसी को यूज करना है आपने, चाहे रोज 5 लीटर 10 लीटर रोज ले जा तुम। ठीक है। तो वो अभी जिंदा है, अभी भी वो आदमी। अच्छा, हाँ, जय भोले बाबा की। देखो देखो दोस्तों, महादेव की कृपा जिस पर होती है, वो कहते हैं पत्थर भी बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर मतलब एक मुर्दा शरीर के अंदर भी जान आ गई थी। एक मतलब इतना चमत्कार पूर्ण रूप ये शिवलिंग जैसे है। तो मैं पंडित जी आपसे विराम लेना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टीम को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ये बच्चा है ये अपना। भगवान शंकर का नित्य ही श्रृंगार होता है वैसे तो, लेकिन सोमवार को बड़ा दिव्य श्रृंगार होता है बाबा का, शाम की आरती के समय। मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार का आप श्रृंगार बाबा का करते हैं? बाबा का जो है मुखमंडल बनाया जाता है जी शिवलिंग पे ही, क्या महाकाल का। क्या बात है। उसका आपको वीडियो देंगे। और बाबा का पहले श्रृंगार पुष्पों से, ठीक, उसके पश्चात आरती, फिर भस्म आरती, उसके पश्चात बिल्वपत्र अर्पण, भस्म आरती भी। हाँ, भस्म आरती भी होती है। क्या बात है। और विशेष रूप से सोमवार को भक्तों का बड़ा जबरदस्त आगमन होता है और बड़ी दिव्य आरती होती है वो। दर्शकों, दोस्तों, एक भस्म आरती आपने महाकाल जी के देखी है। एक यहाँ पर सोमवार की सोमवार सिरसा शिवपुरी के अंदर आप आइए, सांझ के समय बड़ी भव्य एक आरती होती है। तो मिस मत कीजिएगा दोस्तों, जरूर आइएगा। यहाँ पर बाबा का बहुत ही जबरदस्त चमत्कार है देखने वाला। शंकर का नित्य ही श्रृंगार होता है वैसे तो, लेकिन सोमवार को बड़ा दिव्य श्रृंगार होता है बाबा का, शाम की आरती के समय। मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार का आप श्रृंगार बाबा का करते हैं? बाबा का जो है मुखमंडल बनाया जाता है जी शिवलिंग पे ही, क्या महाकाल का। क्या बात है। उसका आपको वीडियो देंगे। और बाबा का पहले श्रृंगार पुष्पों से, ठीक, उसके पश्चात आरती, फिर भस्म आरती, उसके पश्चात बिल्वपत्र अर्पण, भस्म आरती भी। हाँ, भस्म आरती भी होती है। क्या बात है। और विशेष रूप से सोमवार को भक्तों का बड़ा जबरदस्त आगमन होता है और बड़ी दिव्य आरती होती है वो। दर्शकों, दोस्तों, एक भस्म आरती आपने महाकाल जी के देखी है। एक यहाँ पर सोमवार की सोमवार सिरसा शिवपुरी के अंदर आप आइए, सांझ के समय बड़ी भव्य एक आरती होती है। तो मिस मत कीजिएगा दोस्तों, जरूर आइएगा। यहाँ पर बाबा का बहुत ही जबरदस्त चमत्कार है देखने वाला। धन्यवाद। नमस्कार शिव बहादुर जी। नमस्कार जी।
शिव बहादुर जी, मैं बचपन से आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर सेवा करते हुए? 30-32 साल हो गए कम से कम। कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसा चमत्कार आपने अपनी लाइफ में देखा है? कभी नहीं देखा जी। इतने सालों से, मतलब लोगों की मान्यता होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, अजीब अजीब घटनाएं। कैसा आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया? ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ है। ये लोगों को कहने पर चाहे कुछ भी कह दे। हाँ, तो शिव बहादुर जी ने देखो आज हमें अच्छे चीज़ से रूबरू करवाया है। तकरीबन 30-32 सालों से ये यहाँ पर हैं और सेवा कर रहे हैं। तो शिव बहादुर जी, मैंने देखा कि आप सुबह शाम, मेरे को जब भी मैं कभी आता रहा हूँ तो यहाँ पे दिखते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? यहीं पर रहते जी, बनाना खाना सब कुछ रहवासी यहीं पर है। अच्छा, मतलब देखिए आप ये यहीं पे रहते हैं और लोग 24 घंटा यहीं पर रहता हूँ। हाँ। तो आपका परिवार भी आपके साथ है या सिर्फ आप ही रहते हो? नहीं, जब अभी तो मैं अकेला हूँ, लड़का गाँव गया हुआ है, नहीं तो बच्चे आ जाते हैं तो फिर बाहर रहता हूँ। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें संदेश दिए है। 32 सालों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी जिसके करके लोगों के मन में भय पैदा होता है। आप भी भय से दूर रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए और यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव बहादुर। दोस्तों, जब यहाँ पर शमशान घाट के अंदर किसी का संस्कार करने जब लोग आते हैं तो यहाँ पर ये दान पात्र देख रहे हैं, यहाँ पर भी दान पुण्य अपने श्रद्धा के अनुसार डालकर जाते हैं। और कई तो ऐसे भी लोग हैं, मैंने यहाँ पर काफ़ी बार आकर देखा है, तो यहाँ का दान पात्र भी कई लोगों ने, बहुत ही दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, दान पात्र भी तोड़कर यहाँ पर चोरी करके ले गए। कृपया मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि ऐसा काम मत करें। तो जैसा कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं, लकड़ी यहाँ पड़ी है, ये यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर यूज़ होने वाली लकड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ का यहाँ पर विश्लेषण देते जा रहा हूँ। ये रास्ता जैसा देख रहे हैं, नव निर्माण हो रहा है शिवपुरी का, जो कि एक बहुत ही समय बाद, करीब यहाँ पर 2 से 2.5 साल हो गए हैं इस शिवपुरी के निर्माण के लिए। और बता रहे हैं कि आने वाले बहुत ही जल्द, मतलब समझ लीजिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इस शिवपुरी का एक अच्छे भव्य रूप से निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्वार भी इनके बनने लग गए हैं। और मैं आपको अभी इस शिवपुरी के अंदर तो लेकर ही जाऊंगा, ठीक है? तो आप मेरे साथ चलिए, हम इंटर करने जा रहे हैं। और मैं दोस्तों एक पहले का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा और साथ में अब जो निर्माण हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। और देख रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर कभी इतने मंदिरों के जैसे बाबा के स्टैचू लगे होते थे, हर किस्म के अच्छे यहाँ पर पार्क के फूलों से भरा पार्क हुआ करता था। और ये जैसा सामने देख रहे हैं, ये लकड़ियों के लिए अलग से ही यहाँ पर एक इंतज़ाम कर दिया है, बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। आप धीरे धीरे घुमाते रहिए कैमरामैन जी, यहाँ पर देखिए, मैं आपको विश्लेषण दूंगा। मेरे पास एक ऐसी वीडियो पड़ी है। और ये जैसा देख रहे हैं, सामने का जो दरवाज़ा है, ये बच्चों का दरवाज़ा है। यहाँ पर अब नया निर्माण हो रहा है, ये छोटे बच्चों के जगह है। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके आपको लेकर चल रहा हूँ। क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी शिवपुरी है ये। और यहाँ पर देखिए नव निर्माण होने जा रहा है, यहाँ का भी दरवाजे का देख रहे हैं आप। फिर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर तकरीबन मैंने सुना है कि 24 से 25 सीटें यहाँ पर लगेगी शिवपुरी के अंदर। और धीरे धीरे यहाँ का ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पार्क देख रहे हैं आप, ये अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। एक ये जैसा स्तूप देख रहे हैं आप, ये दो स्तूप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर बैठने के लिए, पब्लिक के बैठने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। और मैं आपको एक बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। जो कि मैंने आपको, मेरी जितने भी ब्लॉग वीडियो हैं उनमें हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आपने मेरी हर वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी है, हमारे सिरसा सिटी के माने हुए चित्रकार साहब, तो उनका यहाँ पर भी एक ऐसा चित्र बनाया हुआ है। मैं आपको उस चित्र से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। उन्होंने आज से करीब 15 साल पहले ये चित्र बनाया था। और कैसे बनाया दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कैसे उन्होंने ये चित्र बनाया होगा। यहाँ पर कृष्णा जी का, जो कि एक बहुत ही विहंगम दृश्य है। और ये जो चित्र है, विकराल रूप, विराट रूप के अंदर दर्शन, अर्जुन
को श्री कृष्णा ने गीता का उपदेश देते वक्त कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर ये दिया था। और ये देख रहे हैं आप, सन 2010 14/11 सन 2010 को इसका पूर्ण निर्माण हुआ था। बहुत ही शानदार, यहाँ की सबसे शानदार एक जो है पेंटिंग मेरे को ये लगी। और जैसा दोस्तों धीरे धीरे कर मैं आपको लेके ही जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में है ये नए बने हैं सारे के सारे। और जो पीछे मैंने आपको बताया वो तो लकड़ी का गोदाम हो ही चुका है। और चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि दोस्तों कभी पेड़ हुआ करते थे अमरूद के, किन्नू के और जामुन के, मैंने वृक्ष यहाँ पर काफ़ी देखे हैं। और ये जो देख रहे हो आप, अब ये यहाँ पर जैसे धीरे धीरे करके लगा रहे हैं, एक एक करके आने वाले समय में काफ़ी कुछ यहाँ पर हरा भरा कर दिया जाएगा। मैं आपको दोस्तों इसके पूर्ण निर्माण के बाद भी आपको मैं एक बार फिर ये ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। पहले आप ये देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पर अभी देख लो, आप खुद देख लो कितना बड़ा हाल बना दिया है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा हाल बनाया है यहाँ पर। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हमने आपको यहाँ पे जितना भी कुछ है सिरसा की शिवपुरी में A to Z चीज़ एक्सप्लोर करवाई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्लॉग को जैसे आप लगातार प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए। और सबसे लास्ट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इंसान की अंतिम यात्रा ख़त्म होती है। यहाँ पे इंसान की जो भी आपको पता ही, आप देख ही सकते हो कि पीछे हमारे क्या दर्शाया गया है। और चलिए दोस्तों, इसी तरह हमें हर तरह सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।